डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो इसमें बच्चों आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसमें हम आपको बताएंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस को ओरिजिन को हम कैसे शिफ्ट करेंगे, इस पर हम फोकस करते हैं। बच्चों ये दिया है आपको एक्स एक्सिस एंड ये दिया गया आपको वाई एक्सिस। सपोज दैट बच्चों यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है पी एक्स कॉमा वाई। तो आपको बताना क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओरिजिन को विदाउट रोटेट किए हुए हम अगर इसको शिफ्ट कर दें, सपोज दैट ये हमने पॉइंट एच कॉमा के पर शिफ्ट कर दिया, तो अब ये न्यू कोऑर्डिनेट बच्चों आपको ये मिल गया एक्स डैश और ये मिल गया वाई डैश। तो न्यू कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है एक्स डैश वाई डैश। यहाँ से ये डिस्टेंस बच्चों आपको दिया गया है एच और यहाँ से ये डिस्टेंस आपको एक्स दिया गया है। सिमिलरली ये डिस्टेंस आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाई है, तो ये आपने वाई रख दिया। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाई डैश है और यहाँ से ये वाई डैश हुआ और यहाँ से यहाँ तक एक्स डैश है। तो एक्स इक्वल टू बच्चों आपको मिलेगा ये डिस्टेंस एच प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स डैश, ये मिलेगा एच प्लस एक्स डैश। और ये डिस्टेंस आपको दिया गया है के और यहाँ से यहाँ तक वाई डैश दिया गया है, ये वहाँ से वाई डैश। तो वाई इक्वल टू के प्लस वाई डैश। तो ये तो हमने आपको बताया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। रोटेशन ऑफ एक्सिस rotation of axis without changing the origin, ओरिजिन को विदाउट चेंज किए हुए हम कैसे इसको रोटेट कर सकते, रोटेशन ऑफ एक्सिस को कैसे रोटेट करेंगे। ये आपको दिया गया वाई एक्सिस, ये आपको दिया गया एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। सपोज दैट बच्चों यहाँ पर पॉइंट पी दिया है एक्स कॉमा वाई। अब हमें क्या करना है, रोटेट करना है इसको। रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन, ओरिजिन वही रहेगा, इसको हम रोटेट करा देते हैं। रोटेट कराने का मतलब सपोज दैट एक्सिस कुछ इस तरह रोटेट किया इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हमने रोटेट करा दिया। अब देखो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल थीटा मिल रहा है, ये हमने रख दिया एक्स डैश और ये हमने रख दिया वाई डैश। तो इसको डेरिवेशन थोड़ा लेंदी होगा, तो हम इसका ट्रिक एक बताते हैं, फार्मूला कैसे ट्रिक से इसको सॉल्व करोगे। ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई, तो एक्स वाई ये हो गया, ये ओल्ड और कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश रखोगे। यहाँ पर ये आप रखोगे कॉस थीटा, ये आप रखोगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। तो एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा।
y इक्वल टू आपको मिलेगा y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो ये तो ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया न्यू कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। अब अगर बच्चों हम न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो न्यू कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखिए ये दिया है एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा लिखोगे, वाई साइन थीटा, वाई डैश इक्वल टू ये आप लिखोगे वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस यहाँ लिखोगे कॉस थीटा और ये वाई जो दिया है तो वाई कॉस थीटा। तो ये न्यू कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। तो ये हो गया रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। हम अब आपको बताएंगे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओरिजिन को चेंज किया जाए और एक्सिस को रोटेट किया जाए तो क्या मिलेगा? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओरिजिन को चेंज करना है, एक्सिस को रोटेट करना है, तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपको दिया गया एक्स एक्सिस और ये आपको दिया है वाई एक्सिस। ओरिजिन को चेंज करना है, सपोज दैट चेंज उसको शिफ्ट किया आपने अल्फ़ा कॉमा बीटा पर। ओरिजिन को चेंज करना है और एक्सिस को रोटेट करना है, तो इसको हमने रोटेट किया, ये एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश ये वाई डैश हो गया। सपोज दैट ओल्ड कोऑर्डिनेट पर मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ये पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, रोटेट करने पर और शिफ्ट करने पर ये पॉइंट हमें एक्स डैश वाई डैश मिल रहा है, एक्स डैश वाई डैश। ये एंगल बच्चों अगर ये थीटा दिया गया है तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस एक्स डैश कॉस थीटा। इसको याद रखना आसान है, यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा ऐड कर देना है, इसमें बीटा ऐड कर देना है क्योंकि हमने इसको शिफ्ट किया है अल्फ़ा कॉमा बीटा पर, माइनस वाई डैश साइन थीटा वाई इक्वल टू बीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो बच्चों ये हमने आपको बताया चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस की कंडीशन पर। अब हम आपको बताएंगे बच्चों रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ए पॉइंट। रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ए पॉइंट क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ए पॉइंट। तो रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ए पॉइंट, पहला कंडीशन हम आपको बताएंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन अगर देखते हो तो एक्स कॉमा अगर यहाँ पर वाई है, मान लो ये पॉइंट आपको पी दिया है, तो इसका जो इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन इमेज जो बनेगा, ये आप यहाँ लिखोगे पी डैश एक्स कॉमा माइनस वाई। वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों। वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन ये आपको दिया गया है एक्स एक्सिस, ये दिया है वाई एक्सिस। यहाँ पर P कोई पॉइंट दिया है एक्स कॉमा वाई, तो इसका जो इमेज वाई एक्सिस पर मिलेगा ये आपने रख दिया P डैश, तो ये माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन ये मिलेगा। ओरिजिन पर अगर रिफ्लेक्शन देखते हैं बच्चों, तो ओरिजिन पर रिफ्लेक्शन आप कैसे दिखाओगे, ये हो गया एक्स एक्सिस,
और ये हो गया वाई एक्सिस। सपोज दैट यहाँ पर आपको पॉइंट ये दिया गया है P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देख रहे हो, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन इधर आएगा, इस तरह ये पॉइंट P डैश हो गया, और ये -x, -y मिलेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन। अब y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा, लाइन दिया गया होगा y इक्वल टू एक्स, उस पर रिफ्लेक्शन बताना है आपको। y इक्वल टू एक्स पर रिफ्लेक्शन, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स ये लाइन ओरिजिन से पास होगा, y इक्वल टू एक्स पर रिफ्लेक्शन हमें फाइंड करना है। सपोज दैट पॉइंट P यहाँ पर है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x, y। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ y इक्वल टू एक्स एक्सिस पर P डैश ये y, x। इधर का रिफ्लेक्शन इधर लोगे तो चेंज हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये, इसका रिफ्लेक्शन इधर हुआ, तो एक्स वाई का रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स पर y, x मिलेगा। तो यह आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया। अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के पर। क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से दिया गया है, लेट कैपिटल A be the image of 2, -1 with respect to y axis, without रोटेशन, या आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द origin coordinate axis are turned at an angle 45 degree in the clockwise direction, then the coordinates of A in the new system, तो न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। ये आपको दिया गया है x एक्सिस और ये दिया गया है y एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है लेट कैपिटल A बी द इमेज ऑफ 2, -2 का इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिन को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस टर्न हो जाता है एट एन एंगल 45 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जा रहा है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इन न्यू सिस्टम, तो न्यू सिस्टम में आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो ए क्या है, 2, -1 का इमेज है। यहाँ पर अगर हम पॉइंट ये रख दें 2, -1, तो इसका इमेज y एक्सिस पर हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इमेज। ये पॉइंट अगर हम A रखते हैं या इसको P मान लो, तो इसका इमेज ये दिया गया है ए बी द इमेज ऑफ 2, -1। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगा, ये होगा -2, -1। आगे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर टर्न एट 45 डिग्री इन
द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो अब इसको देखो बच्चों, इस तरह हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर रिप्रेजेंट करें तो 45 डिग्री पर हमें रोटेट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया। ये एंगल यहाँ से कितना है 45 डिग्री। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये हो गया एक्स डैश, और इस डायरेक्शन हमने वाई डैश रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मिस्टेक किया ये। क्लॉक वाइज डायरेक्शन इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस एक्सिस, और ये लिखेंगे वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। क्योंकि ये एंगल नहीं होगा, ये इधर कह रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो ये -45 डिग्री लिखोगे। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव रखते हैं, तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पर इसको हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया। ये जो एक्सिस है फ्रेम को हमने इस तरह घड़ी की दिशा में रोटेट कर दिया। तो अब हमें बताना है कि ए का न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट, कोई पॉइंट दिया गया है, तो ए का न्यू कोऑर्डिनेट -2, -1 का न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और जो इमेज बनेगा उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से बच्चों डायग्राम को कुछ इस तरह से समझो। ये दिया गया है पॉइंट 2, -1, इसमें हमने इमेज रखा। फिर से इसको समझो -2, -1। तो अब इस फ्रेम को, ये जो फ्रेम है इसको हम रोटेट कर दें, इसको हम रोटेट कर दें। रोटेट करने का मतलब आप इस तरह रिप्रेजेंट कर दो, ये रोटेट करना है तो हम ऐसे रोटेट कर दिए, और ये इधर से, या इसको थोड़ा इधर कर दो इस तरह, ये थोड़ा इसको टच न करें इस पर लाइन पर, ये हमने रोटेट, ये हमने रख दिया -45 डिग्री, क्योंकि ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करना है, क्वेश्चन में शिफ्ट करने के लिए नहीं कहा गया है। तो इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाइए। तो अब इसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये न्यू कोऑर्डिनेट का मतलब आपको एक्स डैश वाई डैश ये फाइंड करना है। ये जो पॉइंट है इसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका इमेज तो ये इधर बन गया, ये इस एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस दिया है, और ये जो वाई एक्सिस दिया है। अब ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। इसको हम फ्रेम को रोटेट करा दिए, इस तरह रोटेट कर दिए। तो अब एक्स डैश वाई डैश हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको बताया गया एक्स डैश इक्वल टू, ये आप लिखोगे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो एक्स डैश इक्वल टू, ये न्यू कोऑर्डिनेट है, एक्स हमारा कितना है -2, कॉस थीटा आप रखोगे -45 डिग्री, प्लस वाई कितना है -1 है, साइन थीटा आप रखोगे -45 डिग्री। तो ये मिलेगा -2 डिवाइडेड बाई √2, और ये मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई √2। ये माइनस है, इसका वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई √2 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये -1 डिवाइडेड बाई √2 मिल गया। अब देखो वाई डैश क्या मिलेगा बच्चों, वाई डैश इक्वल टू, ये आप लिखोगे कितना, एक्स -x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। एक्स कितना है -2 है, -2 तो ये +2 हो जाएगा, +2 साइन -45 डिग्री, प्लस वाई कितना है -1 है, तो ये होगा कॉस -45 डिग्री। इस तरह ये मिलेगा आपको -2 डिवाइडेड बाई √2, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा, कॉस -45 माइनस कॉस 45, कॉस 40 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो साइन -45 इक्वल टू माइनस साइन 45 और उसका वैल्यू -1/√2 होगा। ये हो गया -1, इसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2 आएगा, -3 डिवाइडेड बाई √2। तो इस तरह न्यू कोऑर्डिनेट आपको जो मिल रहा है बच्चों, वो क्या मिल गया, दैट इज पॉइंट न्यू कोऑर्डिनेट ये आपको मिल गया -1 डिवाइडेड बाई √2, -3 डिवाइडेड बाई √2। तो ये डायग्राम आपका करेक्ट होगा। पहला वाला जो डायग्राम उसमें थोड़ा सा मिस्टेक एरर है। इस डायग्राम को आप बनाओगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका,
क्वेश्चन आपको दिया गया है if the axes are turned through 45 degree, find the transformed form of the equation 3x square plus 3y square plus 2xy equal to 2। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द एक्सिस टर्न थ्रो 45 degree, find the transform form of the equation 3x square plus 3y square plus 2xy equal to 2। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूले को अच्छी तरह से रिवीजन करिए। ये आपको दिया गया है x एक्सिस और ये दिया गया है y एक्सिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है 45 डिग्री पर इसको हम रोटेट कर दें। एक्सिस टर्न थ्रो 45, एक्सिस को 45 डिग्री पर रोटेट किया गया है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। ये हो गया x डैश, ये y डैश। 45 डिग्री इसको रोटेट किया गया, ये एंगल 45 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। तो इसको रोटेट करने का मतलब थीटा आपको 45 डिग्री मिल गया, यही थीटा हम रिप्रेजेंट करते हैं। x डैश इक्वल टू ये आपको मिलेगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, और y डैश इक्वल टू माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है x 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 2, तो हमें x के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। तो x डैश कॉस थीटा, कॉस 45 की वैल्यू कितना मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 और साइन 45 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये x माइनस एक्स डैश माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई रूट 2 मिल जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स डैश, ये आप रखोगे साइन 45 डिग्री प्लस वाई डैश कॉस 45 डिग्री, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा एक्स डैश प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई रूट 2। तो x एंड y की वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दोगे। ये x दिया गया है, ये वैल्यू आपका y का वैल्यू दिया गया है। गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, गिवन इक्वेशन आपको दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करोगे, ये मिलेगा 3x डैश माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई रूट 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 3x डैश प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई रूट 2, इसका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस x डैश माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई रूट 2 इक्वल टू 2। तो अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने पर ये मिलेगा 2x डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1। 2x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर 2y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।